support system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. Success support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर नरेश जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में ये शेफ शॉप में यूनिवर्सल क्राउन नंबर्स भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं। मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियों से कॉल करेंगे आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर नरेश जी। वेलकम नरेश जी, स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच माहौर जी। कोटि कोटि धन्यवाद माहौर जी, आपका आशीर्वाद के लिए माहौर जी। चलो, बहुत दिन के बाद मेरे को माहौर जी ये मौका मिला माहौर जी, आपका आशीर्वाद से इधर बातचीत करने के लिए माहौर जी। थैंक यू वेरी मच माहौर जी। वेलकम। माहौर जी स्क्रीन शेयर करना। हाँ हाँ प्लीज शेयर करें, शाबाश। और स्मार्ट लग रहे हैं भाई नरेश जी आज एकदम थैंक यू दमदार टाइगर। हाँ शेयर करें स्क्रीन, शाबाश, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। शेयर हो रहा है आपका स्क्रीन, ओपन हो गई है आपकी स्लाइड, आगे पीछे करके देख लें चाहे तो। आया माहौर जी। बहुत बढ़िया, हाँ स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ यस, स्टार्ट कर सकते हैं। एक मिनट माहौर जी, जस्ट मिनट माहौर जी। अच्छा नरेश जी, जो चेक वगैरह शो करते हैं ना हम लोग, हेलो, माहौर जी बोलिए माहौर जी। चेक वगैरह शो करते हैं ना, उस स्लाइड को फॉरवर्ड कर देना। चेक वगैरह शो ना करके सीधा कैसे कैसे आपने मेहनत करके, कैसे आप काम करके बिजनेस लीडर बने या और माहौर जी, कैसे आपने सफलता ली, वो सारी आपने डिस्कस करनी है। सही है। ओके माहौर जी, थैंक हाँ यू वेरी मेरे वाले को भी स्किप कर देना, ठीक है। मच। ओके माहौर जी, थैंक यू वेरी मच बहुत माहौर बढ़िया, जी। वंडरफुल। सो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरा नाम नरेश, नागाराम नरेश है मेरा नाम। सो मैं अभी विनस हो गया माहूर जी, आपका आशीर्वाद से। सो आने वाले जल्दी में मैर्क्यूरी होने वाला था माहूर जी। So first of all leaders, welcome to the great session. So on the great panel of a legendary leader of Safe Shop, नरसिंह ग्रवाल मागुर जी का लेजेंड पैनल पे बहुत दिन के बाद इधर बातचीत करने के लिए मेरे को मौका मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गॉड, सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं, इतना बड़ा मौका मिला मेरे को बातचीत करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी शुरुआत करने के टाइम पे हमारा ग्रेट लेजेंड्स को एक बार धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं। आपका बिग क्लैप्स के बाद सब बिग तालियां चाहिए होना चाहिए उसको लेजेंड्स के लिए, क्योंकि बहुत आदमी के जीवन उसका फैमिली, उसका परिवार का फैमिली पूरा एंटायर उसका लाइफ में बहुत आदमी को लाखों आदमी को अरबपति करोड़पति बनाया। ये लोग हमारा ग्रेट विजनरी डायरेक्टर था। इसका विजन का देख के मेरे को पूरा एकदम मोटिवेट हो गया। पहले था बिजनेस शुरुआत करने के टाइम पे किसी ने कुछ भी नहीं पता मेरे को, लेकिन बिजनेस आने के बाद एक एक चीजों पे ध्यान रखे तो पहले बात हमारा डायरेक्टर्स को पूरा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इतना सालों से कंपनी सक्सेसफुल पे चल रहा बोले तो हमारा ग्रेट लेजेंड डायरेक्टर्स। सो जो भी डिसीजन ले रहा उसका विजन पूरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। हमारा जोरदार एक बार डायरेक्टर्स के लिए भी हमारा एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। उसके बाद कंपनी दमदार थे। इतना बड़ा कंपनी में आज इतना बड़ा टीम को लेके नंबर वन पोजीशन पे हमारा पूरा सेफशॉप कंपनी था पूरा भारत में बोले तो ये सब क्रेडिट हमारा पूरा मेंटर्स को जाएगा। सो हमारा स्क्रीन पे दिखा रहा पूरा मेंटर्स रियली गॉड्स थे ज्यादा ही मेरा लाइफ में मैं आई विल टेक लाइक दैट। सो हमारा जीवन में कोई भी आदमी हमारे साथ आके कोई सपोर्ट नहीं करेगा बाहर, लेकिन इधर विदाउट एनी रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं था हमारा और मेंटर का बात में, लेकिन हमारा साथ आके हमारे को फील्ड में सपोर्ट करने का, अदर आज गाइडेंस देने का। बाहर का दुनिया में कोई भी हम आगे जाने के समय पे पीछे से कोई सपोर्ट नहीं देते।
हमारे जीवन में अलग अलग से किसी का रास्ते पे सब जाएगा, लेकिन हमारा अपलाइंस मेंटर, ग्रेट मेंटर्स आज का दिन इतना बड़ा सपोर्ट दे रहे, इतना बड़ा लेवल में होने के बाद भी हमारा नीचे तक जो भी नया नया बिजनेस में आया उसका भी केयरिंग लेने के लकी बोलते हैं हम लोग डाउनलाइन में। मैं खुद लकी समझता, क्योंकि बोले तो इतना बड़ा मेंटरशिप में, इतना लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मेंटरशिप में अंदर मैं आज काम कर रहे, इसके लिए मैं बड़ा धन्यवाद रहूंगा। थैंक यू वेरी मच माऊ जी फॉर द ग्रेट सपोर्ट। सो सबसे बड़ा माऊ जी आपका, रियली यू आर इंस्पिरेशन माऊ जी हमारे को पूरा जीवन में, क्योंकि बिजनेस करने में, सफलता निकालने में आपका रियल एग्जैक्ट हो जाता माऊ जी। आपका बाद आपको पहले देखने के बाद आपका एनर्जी लेवल्स, आपका परफॉर्मेंस माऊ जी, रियली आपका गाइडेंस। आप स्टेज के ऊपर आके कुछ बातचीत किया तो मेरे को तो हिंदी ज्यादा से नहीं आता माऊ जी, लेकिन आप जो पहले था हैदराबाद में आया था माऊ जी आप एक बार। एक बार हैदराबाद आने के बाद एक मीटिंग में जो भी आप में बोला उस बात को हम सीरियस ले लिया माऊ जी। इसके बाद मैं काम करने में शुरू किया। बट लेकिन एवरी टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर एक आदमी को इतना बड़ा सक्सेस है, इतना बड़ा आइडेंटिफिकेशन था बोले तो आप मागुर जी, आपको आप यू आर रियली इंस्पिरेशन फॉर अस मागुर जी। अगर इंडिया फोर्स में भी आपका फोटो आया था मागुर जी, ये रियली प्राउड का मोमेंट था मागुर जी। और सेफ शॉप में इतना बड़ा अचीवमेंट आप निकाल के दिखाया माहौर जी। आप एक बात बार बार बोलेगा माहौर जी, एक दूध का स्टोरी बताएगा माहौर जी, एक मीटिंग का वीडियो में सुना, जो मर्द का बच्चा वो निकाल के दिखाया माहौर जी। ऐसा आप जितना भी इतना बड़ा चेक निकाल दिया माहौर जी। आने के समय में आपका आशीर्वाद से हम पूरा हम टीम पूरा भी आपका बच्चे लगे सा माहौर जी। हम भी लेने के आपका आशीर्वाद कभी भी रहना माहौर जी। थैंक यू वेरी मच माहौर जी। एंड रियली माहौर जी, टुडे आज का दिन में इतना बड़ा बिजनेस में वीनस तक पहुंच गया बोले तो माऊ जी। द ग्रेट मेंटरशिप को आ जाएगा माऊ जी। पहले मेंटर माऊ जी रॉयल टाइगर टीम फाउंडर लीडर विकास कुमार यादव माऊ जी। हम इधर हैदराबाद में था माऊ जी, लेकिन मागुर जी तो उधर आगरा में था। ऐसा ऐसा आके हम परफॉर्मेंस करने के टाइम पे हमारे को देख के हमारे को ऊपर उठाया माऊ जी। विकास माऊ जी। पूरा क्रेडिट विकास माऊ जी का आएगा माऊ जी। अगर विकास गुरु जी तक मैं पहुंचा बोले तो माऊ जी, ग्रेट क्रेडिट बोल दो हमारा साउथ इंडिया का बादशाह बोलेगा माऊ जी। टोटल आज इंडिया में एकदम परफॉर्मेंस कर रहा माऊ जी के सोमशंकर माऊ जी। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी शुरुआत का दिन पे मैं जब बिजनेस करने के टाइम पे मेरे को डायरेक्ट कॉल किया था माऊ जी, सोमशंकर माऊ जी। एक दिन मेरे को डायरेक्ट कॉल करके ऐसा ऐसा बताया, आपका पास अच्छा टेक्निक्स है, आपका पास अच्छा है, आप इधर फोकस किया तो आपका फ्यूचर रहता बोले तो हमारे को एक भरोसा आया था। शुरुआत में अपलाइन जो मेरे को कम्युनिकेशन मेरे को फोन कर दिया सोमशेखर गुरुजी ने पहले पहले एक बार, अरे इतना बड़ा लीडर मेरे को कॉल किया बोले तो इस बिजनेस में कुछ है, इधर कुछ फोकस करने का है, ऐसा मेरा मन में आ गया। उसके बाद मैं वो बिजनेस करने के लिए मेरे को मन आया। इसके बाद इस दोनों मेंटर आज कितना बड़ा रोल क्रिएट किया बोले तो किधर किधर एक छोटा गांव सा आदमी, मैं गांव का आदमी था, इधर इतना बड़ा मंच पे आके इतना सब इंडिया का सामने में आके बात करना है बोले तो ये पूरा क्रेडिट हम दोनों मेंटर के भी जाएगा। इसके बाद हमारा ग्रेट मेंटर्स माऊ जी। रियली हमारा को तेलुगु में, हिंदी ज्यादा नहीं आता था, तेलुगु में आके पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट हमारे को समझ के ग्राउंड पे आके फील्ड में सपोर्ट किया माऊ जी। द ग्रेट लेजेंड कृष्णा माऊर जी एंड अभिषेक माऊर जी एंड रविंदर माऊर जी, ये लोग तीनों लोग हमारे पास आके एस्टर ट्रेनिंग, को ट्रेनिंग, ये सब बात आके इस ट्रेनिंग के सुन के हम बिजनेस में आगे जाने के लिए मेरे को मन आ गया। बिजनेस करने के टाइम पे ज्यादा आदमी को नॉलेज सही में नहीं रहता शुरुआत में, क्योंकि कोई किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं रहता इस बिजनेस में काम करने में। हमारा को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं अभिषेक गुरुजी और रविंद्र गुरुजी को खुद देखा, क्योंकि वो भी मेरा जैसा स्टडी बैकग्राउंड से है माँ गुरुजी, ये स्टडी बैकग्राउंड से है, वो लोग सक्सेस हो गया तो हम क्यों नहीं हो जाएगा। हम भी सक्सेस होने के लिए वो लोग जो किया हम भी वही करने के लिए। और मेरे को कृष्णा गुरु जी एक बात बताया माओ जी, अगर आपका परिवार का, आपका फ्यूचर का, आपका आने वाला पीढ़ियों का, जनरेशन का, अगर आप फ्यूचर चेंज करना फाइनेंशियली बोलो तो आगे सेफ शॉप करो।
एक ही बात में हमारा पूरा उसका माँ गुरु जी का बात पूरा मास में रहता माँ जी, ये बात मेरे को गुस्सा है अंदर। इसका बाद डिसीजन ले लिया काम करने के लिए, उसका माँ गुरु जी के पास ट्रेनिंग के लिए गया। ऐसा ऐसा ट्रेनिंग देने में, नॉलेज देने में ये तीन लोगों मेरे को बहुत सपोर्ट किया माँ गुरु जी। एंड लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट माँ गुरु जी, ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड प्लान्स और फॉलोअप्स में कई बार मेरे को नेगेटिव आया था, कोई बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं हुआ। कोई बार प्लान सुनने के बाद कोई आदमी मेरे को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव बात बता दिया, ये सब झूठा बात, सब बात बहुत बहुत बोल दिया। लेकिन उस टाइम पे मेरे साथ रह के, तेरे साथ काम चलेगा, आपका साथ 100% काम चलेगा, काम हो जाएगा इधर, आप खड़े रहना बिजनेस में, हम तेरे को सपोर्ट रहे बोल के प्लान्स और फॉलोअर्स के रूप में हर दिन हर रात डे एंड नाइट मेरे साथ काम करने के लिए दो ग्रेट मेंटर्स मेरा साथ आया, मिस्टर वो भंडारी राजू मागुर जी एंड पेद्दिंटी श्रीनिवास मागुर जी। ये दोनों के सपोर्ट वजह से मैं आज इतना विनर्स लेवल पे हूँ। सो सबके लिए सब टोटल मेंटर्स, आज मेरा लाइफ में बदल गया बोले तो पूरा मेंटर्स के बारे में, मेंटर का सपोर्ट था। सो सब मेंटर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। रियली लाइफ में कौन सा भी अगर ओन ब्रदर भी आज का दिन सपोर्ट नहीं करता, कुछ काम करे तो फैमिली में सपोर्ट नहीं करता, किधर भी ऐसे रहता, लेकिन विदाउट एनी रिलेशनशिप हमारा पास आके मैं तेरा पीछे हूँ, आप सामने चलो जाओ, मैं आपके पास रहता, आपके सपोर्ट करेंगे बोल के हमारे को सपोर्ट देने में ये अपलाइन मेरे को बहुत अच्छा अच्छा लगा मागुर जी। सो इसका सपोर्ट लेके मैं इतना बड़ा लेवल पे आ गया। सो अब मेरा जर्नी कैसा हो गया हमें दो तीन बातों में बताएगा मागुर जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक यू वेरी मच माहौर जी। सो जूम मीटिंग तो ज्यादा किया माहौर जी, लेकिन इतना बड़ा जूम मीटिंग माहौर जी, इतना बड़ा पैनल पे और इंडिया लेवल पे पूरा यूट्यूब पे लाइव पे मैं बातचीत करना ये पहली बार माहौर जी। सो थैंक यू वेरी मच माहौर जी, नरसिंह माहौर जी फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो माई सेल्फ माहौर जी, ये तो मैं शुरुआत में बिजनेस में शुरुआत में टाइम पे मेरा फोटो है, मेरा नाम नागाराम नरेश। सो मेरा प्लेस हैदराबाद था मेरा। सो बिफोर सेफ शॉप एज ए स्टूडेंट था, बीटेक कंप्लीट हो गया मेरा। बीटेक कंप्लीट होने के बाद मेरा मैं जॉब के लिए सोचा, लेकिन बीटेक करने के टाइम में हमारा गांव से मैं ही हाईएस्ट, मैं और मेरा ब्रदर था हाईएस्ट स्टडीज था, सब 10th में इंटरमीडिएट वो सब स्टॉप हो गया, लेकिन मैं बीटेक तक आ गया। बीटेक करने के बाद क्या हुआ बोले तो माओ जी, इधर अच्छा मौका नहीं मिला मेरे को जॉब करने में। सो ओपनिंग्स नहीं मिला मेरे को। उस टाइम पे बहुत आदमी बहुत सजेशन दिया मेरे को, तुम्हारा हाइट आप हाइट ज्यादा है, अब जाके एसआई को ट्राई करो, बैंक में एग्जाम्स को ट्राई करो, वो गवर्नमेंट्स को ट्राई करो, ये गवर्नमेंट ट्राई करो बोल तो एक साल पूरा मैं उधर उधर कोचिंग सेंटर्स को ला जाके इधर इधर फीस पे करके ट्राई किया मुझे, लेकिन किधर भी नहीं मिला। उसके बाद एमटेक को अप्लाई किया। एमटेक में जाने के बाद एक दिन मेरा फ्रेंड दूसरों को बताने के लिए, प्लान को दूसरों को बताने के लिए गया, और वो घर से निकल गया दूसरों को बताने के लिए, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया। वो प्लान कैंसिल होने की वजह से वो मेरे साथ आ गया प्लान। वो रास्ते में मैं मिला, अरे आप क्या किधर जा रहा बोले तो ऐसा ऐसा मैं काम कर रहा बोलता, ठीक है मेरे को बताओ बोले तो उन्होंने उस टाइम पे मेरे को बताया। सो उस टाइम वो मोमेंट था माहौर जी मेरा लाइफ में, वो बहुत बड़ा एक्सीलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ मोमेंट था, क्योंकि वो मेरे को सीधा प्लान बताने के लिए वो उसमें माइंड में नहीं है, वो दूसरों के प्लान बताने के जाने के टाइम पे वो कैंसिल हो गया, तो और रास्ते में मैं मिला तो उस ऐसा मेरे को प्लान आया। सो वो प्लान मेरे को आने के बाद मैं एक ही सोचा, ये प्लान सुनने के पहले मैं जॉब का सर्चिंग टाइम पे वो एक डिसाइड हो गया, अगर जिंदगी में एक आदमी करना बोले तो दो ही काम करता, नहीं तो जॉब करता नहीं तो बिजनेस करना। जॉब करना बोले तो मेरे से थोड़ा मुश्किल था, राइट टाइम ओपनिंग्स नहीं था, जॉब थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन दूसरा ऑप्शन था बिजनेस। लेकिन बाहर बिजनेस करना बोले तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का बैकग्राउंड तो नहीं है। ठीक है बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन दूसरों के साथ पैसा उधार लेके कुछ इन्वेस्टमेंट करे तो गारंटी नहीं है बिजनेस ऊपर जाने का सक्सेस होता है बोल के गारंटी नहीं है। उस टाइम पे क्या हुआ बोलो तो क्या किया बोलो तो, सो दूसरा सोच रहा हूँ बिजनेस क्यों बोले तो बिजनेस को लाइफस्टाइल में देखा, अगर बिजनेस किया तो करोड़पति बन जाएगा, बिजनेस किया तो लग्जरी गाड़ी आएगा, बिजनेस है तो लग्जरी विलास आएगा, ऐसा बाहर था। लेकिन कोई भी बिजनेस में आने के लिए शौक नहीं करता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिस्क ज्यादा है।
मैं सोचा इतना इन्वेस्टमेंट को, छोटा इन्वेस्टमेंट अच्छा बिजनेस कभी भी आएगा, देख लेंगे कब। मैं जो ढूंढ रहा बिजनेस ने, उस राइट टाइम पे मेरे को ये सेफ शॉप बिजनेस मिला मेरे को। ये प्लान सुनने के टाइम पे मैं दो बात को बराबर फिक्स हो गया। मैं क्यों सेफ शॉप बिजनेस में आया बोले तो, फर्स्ट बात, एक शॉपिंग में हमारे को बिजनेस आ रहे। इधर शॉपिंग बोले तो जिंदगी में बहुत बार शॉपिंग किया। हमारा पहना हुआ शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट्स, छोटे बच्चे से अभी तक लाखों रुपए खर्च किया। लेकिन जो भी बाहर खरीदा वो इतना, उसका क्या आई मीन कितना क्वालिटी लिया तो, कितना ब्रांड लिया तो भी इतना बार उसका लिमिट रहता, उसका सर्विस होने के बाद वो फेंक देता। वैसे मैं समझ हो गया, अरे बाहर कितना भी 1000, 2000, 3000 एक एक बार रख के लाखों रुपए खर्च किया, एक बार अगर सेफ शॉप में शॉपिंग किया तो हमारे को बिजनेस आ जाएगा। क्यों बिजनेस को छोड़ना? क्यों को बिजनेस क्यों बोले तो, बाहर जाने तो लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता। लेकिन इधर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जस्ट एक शॉपिंग में बिजनेस आने के लिए हम बिजनेस में आ गया। सो ऐसा बिजनेस में एंट्री हो गया हमारा। सो बिजनेस होने के बाद हमारा शुरुआत कैसा होगा मैं बताएगा आपको। सो आज का टॉपिक था हाउ टू एंजॉय द वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग। सो आपका महागुरु जी का आशीर्वाद से मेरे को एक टॉपिक था आज बिजनेस में, मैं कैसा एंजॉय किया बिजनेस में। सो बिजनेस में आने के टाइम पे मेरा फ्रेंड सजेस्ट किया मेरे को, ऐसा बिजनेस आया तो अच्छा इनकम ले लेगी, ऐसा बिजनेस में आया तो अच्छा फ्यूचर बनेगा, ऐसा बिजनेस में आया तो आपका परिवार पूरा ऐसा सेटल हो जाएगा, 3 जनरेशन आएगा, वो सब बता दिया मेरे को। लेकिन ये बात मैं समझने के पहले, मैं इस बिजनेस में खुद, वो मेरे फ्रेंड को जो भी मेरा प्लान बताया उसका जिम्मेदारी पे मैं बिजनेस में आ गया, वो खत्म हो गया इधर तक। और इधर से आगे जाना बोले तो मैं सेल्फ डिसीजन लेना पड़ता, ये बिजनेस में क्यों करना है। तो हमारा टॉपिक में था हाउ टू एंजॉय द वर्क। अभी काम करने में बहुत आदमी को थोड़ा मुश्किल रहता शुरुआत का टाइम पे, क्योंकि किसी के पास गया तो अभी एक ही बात बोल रहा है, ये वाला कंपनी ज्यादा आया, वो आया, वो आया, क्या अभी बताएगा। लेकिन आज मैं बताएगा हमारा लाइफ में, हमारा जीवन में, मैं शुरुआत में बिजनेस को कैसे आगे लेकर गया, उसको रियली बिजनेस को इतना स्पीड कैसे कर दिया मैं। सो मैं अभी थोड़ा आगे बात कर सकते हैं। पहले हमारे को बिजनेस में सक्सेस होना बोले तो, बिजनेस में एंट्री तो हमारा फ्रेंड का सपोर्ट से हम बिजनेस में आ गया। लेकिन फ्रेंड का सपोर्ट से नहीं तो रिलेटिव का सपोर्ट में बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकती। अगर सक्सेस होना बोले तो बिजनेस में जो हमारा प्लान में देखा, सो 3 जनरेशन बेनिफिट था, ड्रीम्स था, और 2 लाख हफ्ते का सब जो भी हम एक्सपेक्टेशन करके इधर बिजनेस में आता, वो पूरा हमारे साथ आना बोले तो, पहले बात, वाई यू आर इन सेफ शॉप, इसका क्लियर जवाब हमारा साथ रहना। हम क्यों है सेफ शॉप में? फ्रेंड का वजह से तो आया बिजनेस में अंदर, ठीक है, आने के तक तक ओके। लेकिन इधर से और ऊपर जाना बोले तो, और सक्सेस होना, ऊपर लेवल को जाना बोले तो, आप सेफ शॉप में क्यों आया, ये पॉइंट हमारा साथ क्लियर रहना, वही क्लियर रहना। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो हम बिजनेस आगे स्पीड नहीं कर सकते। ये 100% क्लैरिटी चाहिए हमारे को, क्यों आया बिजनेस पे। अगर एग्जाम्पल, हमें एक आरटीसी बस में गया, आरटीसी बस स्टैंड में गया के बस स्टैंड में जाके हम बस में अंदर गया, अंदर जाके सीट पे बैठा हम, हमारा साथ हमारा पास वो कंडक्टर आएगा, हमारे पास कंडक्टर आके पूछेगा, सर आप किधर जग जाएगा, कहाँ जाएगा। उस टाइम पे हमारा जवाब मेरे को पता नहीं ऐसा बोले तो उन्होंने क्या क्या बोलेगा, फिर एक बार पूछेगा, अरे आपको समझ में नहीं हुआ, आप कहाँ तक जाएगा। उस टाइम पे हमारे को पता नहीं बोले तो उन्होंने बस को रोक के हमारे को नीचे निकाल देगा। इधर देखो, एक छोटा जर्नी, एक आरटीसी बस में एक छोटा जर्नी पे हम कहाँ तक जाना वो हमारे को पता नहीं तो हम आगे जाना नहीं सकते। सेम वे, अगर सेफ शॉप में इतना बड़ा बिजनेस में, इतना बड़ा लाइफ में, आप इधर क्यों आया बिजनेस में। सो वो पॉइंट हमारे को क्लियर होना चाहिए। एंड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इधर बिजनेस से, सेफ शॉप पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप जा 1000 रुपए चेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइफ टाइम एक्सेप्ट कर रहे हैं, 3 जनरेशन चाहिए आपको, हमारे को क्या चाहिए। अगर हमारा को क्या चाहिए वो पता नहीं है तो इधर से कुछ भी नहीं ले सकते। हमारा मेरा एक्सपीरियंस में था ये। मैं जब बिजनेस में आया था, शुरुआत में ये कुछ नहीं है हमारे को। हम गया, अपलाइन मेरे पास आया, 1-2 प्लान दिखाया, वो रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, मैं छोड़ दिया।
फिर एक बार अपलाइन फोन करके एक बार आए तो एक बार जाके एक दो बार जाके प्लान सुना देंगे, वो भी रिजेक्ट किया तो नहीं ले सीरियस नहीं लिया। लेकिन एक ट्रेनिंग में गया था, स्टेप ट्रेनिंग हमारा साथ में आया था। उस दिन अभिषेक गौरी जी, रविंदर गुरु जी दोनों स्टेप ट्रेनिंग में आया था। उस दिन मेरे को पता चला बिजनेस करने का तरीका क्या है। इधर बिजनेस में सेफ शॉप में हम क्यों करना है, इसमें इधर बिजनेस से बेनिफिट्स क्या है, पूरा बेनिफिट्स एक बार हम समझा तो बिजनेस हमें तेजी से करने के लिए हमारे को पूरा क्लैरिटी विजन मिलेगा। अगर इतने इधर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे, जनरली बोलेगा ना, आपको कुछ लाभ नहीं है तो आप क्यों करेगा काम। इधर क्या लाभ है, आप बिजनेस किया तो आपको क्या मिलेगा इधर, वो सब हमारा को पूरा लेना चाहिए। ये सब कहाँ मिलेगा बोले तो पूरा लर्निंग के वजह से हम पूरा ये क्या मिलेगा इधर, हम क्यों करना सेफ शॉप बोले तो हमारे को वो क्लैरिटी आता। ये दोनों पॉइंट के ऊपर हम अगर हमारा को ये क्लैरिटी आ गया तो नेक्स्ट हमारा बिजनेस हम कैसा करना है। सो हाउ टू एंजॉय द वर्क। अगर सेफ शॉप में एक काम करने में हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सो एंजॉय कैसा करना बोले तो एक ही बात है, टू एंजॉय द वर्क इन सेफ शॉप दिल से काम करना है। हमारा सेफ शॉप का कंपनी का नाम का नीचे एक टैग लाइन है, डायरेक्ट दिल से। सो इधर सेम सेफ शॉप का जो भी काम अब हम यहाँ से कर रहे हैं, हम दिल से करना पड़ता है। अगर ये एक काम, जो भी काम आपका मर्जी कौन सा भी काम ले लो, ऊपर ऊपर करे तो रिजल्ट कैसा रहता, उसको ऊपर पूरा मन और ध्यान रख के किया तो हम अंदर से करे तो रिजल्ट कैसा होता। सो यही एक ही बात में समझ में होता, हम कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें ऊपर। किधर भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट किधर हम फोकस किया तो वो अच्छा मेरे को आ जाएगा। सेफ शॉप बिजनेस करने में कैसा बोलते हैं, एक एग्जांपल मैं बताना बोले तो वो कैमरा से, फोन से कैमरा से फोटो खींचना हमारा काम था। फोटो खींचा, कैमरा ऑन करके हम फोटो ये इस तरफ रखा, उस तरफ का इमेज आना बोले तो ऐसा नहीं आता। हम जिधर किधर भी फोकस कर रहे हैं वो हमारे को पिक्चर आ जाएगा। सेम वे हम सेफ शॉप के ऊपर कितना टाइम के मीन कितना टाइम खर्चा कर रहे हैं इधर, कितना इसका लर्निंग के लिए टाइम दे रहे हैं इधर, और इधर इसमें काम करने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, ये पूरा से पूरा काम दिल से करना पड़ता। अगर हम दिल से काम किया, शुरुआत किया बोले तो टोटल बिजनेस एकदम ऊपर आ जाएगा। हमारा लाइफ में यही हो गया था। सो हम दिल से करना बोले तो एक ही पहले पहले बात क्या बोले तो फील इट एज योर ओन बिजनेस। ये जो बिजनेस हम सेफ शॉप का कर रहा, ये दूसरों का बिजनेस नहीं है। जो ऑफलाइन का बिजनेस है, जो ऑनलाइन का बिजनेस, ऐसा समझते, ऐसा नहीं समझना। ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं ये हमारा बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है। ये बिजनेस में हम काम करें तो कल फायदा, पहले फायदा हमारे को हो जाएगा, तो ऑनलाइन को हो जाएगा, नहीं तो ऑफलाइन को हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। हम बिजनेस किया तो हमारा को फायदा हो जाएगा। अगर आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट बाहर करके बिजनेस किया तो इतना टाइम फोकस करते हो उधर, इतना टाइम के आई मीन सीरियस रहता है। सेम वैसे हमारा सेफ शॉप बिजनेस में भी इतना भी फोकस करना। हम जितना भी फोकस इधर करेगा उतना रिजल्ट भी हमारे को आ जाने की कोशिश करेगा। स्टार्ट शुरुआत में बिजनेस करने के टाइम पे हम प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं, लेकिन रिजल्ट जल्दी नहीं आते। क्यों नहीं आते बोले तो एक ही पॉइंट में समझते आपको, अगर हमारा पास पूरा से पूरा नॉलेज नहीं है तो जल्दी रिजल्ट नहीं आता। हमारा पास एकदम नॉलेज फुल आए तो रिजल्ट फास्ट आएगा। अभी सोचो, रिजल्ट जल्दी आना बोले तो आप जल्दी सीखो, लेट आना बोले तो लेट सीखना पड़ता। लेकिन लेट की जरूरत नहीं है। हम जो भी महागुरु जी का माध्यम से हमारा जितना बड़ा पैनल से हमारे को रोज इतना बड़ा नॉलेज मिल रहा, इधर से एक दो पॉइंट हम सुन के इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत मजा रहता, बहुत इजी रहता, आसान रहता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम ये बिजनेस हमारा खुद का बिजनेस सोच के बिजनेस में काम करना। एक टाइम पे क्या हुआ, मेरे को जो बिजनेस में ये बंदा लेके आया बिजनेस में, थोड़ा दिन के बाद वो बिजनेस छोड़ गया। वो बिजनेस को छोड़ दिया। सो दूसरा दूसरा रीजन पे वो लोग घर का प्रॉब्लम था, वो कुछ प्रॉब्लम बता के वो छोड़ दिया। लेकिन वो मेरे को भी ऐसे ही बता दिया, अरे मैं छोड़ रहा हूँ बिजनेस, आप भी छोड़ दो, अभी ऐसा इधर क्यों करने वाला नहीं चलता, इधर नहीं आता, इनकम नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता बोला। लेकिन मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट था, क्योंकि बिजनेस करे तो फ्यूचर बदलेगा।
फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली परिवार पूरा नॉर्मल था। हम मैं अभी डिसीजन नहीं लिया तो अगले जन्म भी अगले नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसे ही रहता। ऐसे नहीं रहना मेरे को, मेरे फैमिली से बदलना चाहिए बोल के मैं क्या किया, जो भी मेरे को पर्सन छोड़ दिया उसका अपर अपर प्लेन में कौन आया उसको पकड़े, ऐसा ऐसा देखे गया तो मेरे को मिलाया मेरा ग्रेट मेंटर पेद्दिंटी श्रीनिवास माऊ जी। पेद्दिंटी श्रीनिवास माऊ जी का हाथ उस दिन पकड़ा, आज तक मैं नहीं छोड़ा। सो 100% मेरे बिजनेस में फील हो गया, मेरा का सक्सेस मिलेगा बोल के मेरे को फील हो गया, मेरे को यकीन हो गया। मैं इसके बात मान के सीधा सीधा निकल के जाया। सो माँ गुरु जी से मैं जो कनेक्ट हो गया इसको जोड़ी बनाया मैं। सो माँ गुरु जी के साथ मैं जोड़ी बनाया, जो भी माँ गुरु जी बताया मैं काम करने में शुरू किया। हमारा दोनों का वेरिएशन देखा तो मैं एमटेक तक पढ़ा, माँ गुरु जी लेकिन 10 तक पढ़ा। 10th क्लास ITI इलेक्ट्रिशियन था। मेरे को ये ईगो नहीं था, पहले पहले शुरुआत में था, अरे ये मैं इतना बड़ा एजुकेशन किया, उन्होंने इतना छोटा एजुकेशन किया, इतना इतना उसका बात मैं मानूं क्या, उसको क्या समझ में क्या माता क्या मालूम, इसको इंग्लिश नहीं आते, वो क्या नहीं आता, वो नहीं, ऐसा सोचा था पहले। जब मेरा माइंड में वो सोच था उस टाइम तक मेरे को रिजल्ट नहीं आया। एक दिन मेरे को सोमशंकर माओ जी क्लियरली बताया, ऐसा अपलाइन का बात सुन के बिजनेस किया तो अच्छा रिजल्ट आएगा बोल के। मेरे को भी ये बात समझ में हो गया, चलो देख लेंगे, थोड़ा देर के थोड़ा दिन के लिए देख लेंगे बोल के अपलाइन जो बोला सीनू गुरु जी वो काम करने की शुरुआत किया। आश्चर्यली वो काम करने के टाइम पे रिजल्ट आना शुरू हो गया। सो रिजल्ट आने के शुरू हो गया, मेरे को एक ही बात माइंड में आया, अपलाइन का बात हम सुने तो हमारे को रिजल्ट आएगा, बस इतना ही बात। वो उसके बाद मैं पूरा छोड़ दिया। सो सीधा काम करने के गया। सो आज अपलाइन के साथ मैं सक्सेसफुली सो बिजनेस का जर्नी कर रहे। सो और बिजनेस में आगे जाने के टाइम पे हम क्या क्या करना। सो मैं बात बता दिया, दिल से काम करना कितना दिल से काम करना बोले तो हम रातों टाइम पे एक बार प्लान्स बताएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, उसको भी मैं एंजॉय किया, फॉलो अप किया। उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आया था, रात 12 बजे 1 बजे तक भी हम प्लान्स के भी फॉलो अप के लिए भी सो डेली हम फील्ड में था। ऐसा नहीं था एक दिन प्लान किया, एक दो तीन प्लान किया, वो नहीं आया तो छोड़ देंगे, दूसरा कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ऐसा नहीं। 100% जो भी हम टारगेट रखते हैं, आज का दिन में एक 5 प्लान करना, जो भी होने दो, मेरा साथ पूरा एफर्ट्स में डालेगा 5 प्लान कंप्लीट करने के तक। ऐसा काम करने में शुरुआत में बहुत काम किया। सो वही रिजल्ट हमारे को आज सक्सेस दे दिया मेरे को। सो नेक्स्ट मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, रिजल्ट आने तो नहीं आने तो पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी रहना हमारा साथ। क्योंकि ये काम पे हम एंजॉय करना बोले तो उसमें नेगेटिव नहीं देखना, नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं रहता, थोड़ा रिजेक्शन रहता हमारे को, नेगेटिव नहीं, इसको नेगेटिव नहीं बोलते, इसको रिजेक्शन बोलते। रिजेक्शन हैंडल करने का हमारा काम था बिजनेस में। अगर हम किसी को भी प्लान बताया, कितना आदमी को प्लान बताया, उतना सब डायरेक्टली विदाउट एनी रिजेक्शन डीडी दे दिया तो हमारा पास कुछ नॉलेज नहीं रहता। मैं भी आज मैं आपको बताने के लिए मेरे को भी नहीं आता। रिजेक्शन जब आएगा हम कड़क हो जाएगा, हमारा पूरा माइंड पूरा ओपन हो जाएगा, पूरा शार्प हो जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड एवरी टाइम रहना अच्छा रहता। नेगेटिव आए तो बहुत डेंजर था, उसको जरूरत भी हमारे को नहीं है। पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड पे पॉजिटिव माइंडसेट में पॉजिटिव थिंकिंग में जाना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसा आना। सो ऐसा बिजनेस करना है हमारा। ज्यादा आदमी क्या लगता है समझते हैं, मैं 10 आदमी को प्लान दिखाया, मेरा फ्रेंड से मेरे परिवार है 10-20 आदमी को प्लान दिखाया, वो 10 आदमी 20 आदमी अगर बिजनेस में नए आए तो मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरे साथ कोई आने वाला नहीं है, ऐसा समझता है। लेकिन मेरा एक बात 100% गारंटी से बताएगा, अगर हम बिजनेस 3 से 4 साल सिस्टम जो बोलेगा अपलाइन के साथ करा के, अपलाइन जो काम बोलेगा वो काम करके करके गया तो अगर आपका 10-20 नहीं, आपका 100 आदमी नए आया तो भी उसके बाद भी हमारे को बिजनेस बनेगा, उसके बाद भी हमारे को नेटवर्क बनेगा। क्योंकि मैं शुरुआत में जो भी इतना मेरा फैमिली मेंबर्स, इतना मेरा रिलेटिव्स, इतना मेरा फ्रेंड्स, इतना मेरा नेबर सबको बताया, ज्यादा से ज्यादा कोई नहीं आया, आया था डीडी दे आया था गया था, आया था डीडी देता गया था, लेकिन ज्यादा आदमी नहीं था। लेकिन मैंने डाउनलाइंस के वजह से बिजनेस में नहीं, में अपलाइन के वजह से बिजनेस में था। डाउनलाइन को ऊपर भरोसा रख के बिजनेस नहीं किया, मैं अपलाइन का ऊपर भरोसा रख के बिजनेस किया। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड में किया। हर चीज में दो मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव लिया तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा।
हमारा बिजनेस पॉजिटिव है तो पूरा बिजनेस पॉजिटिव रहता, चेक रहता, सब आएगा। सो पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना, फोकस ऑन मोर ग्रुप मीटिंग्स। सो मैं बिजनेस में इतना जल्दी किधर रिजल्ट कैसा आया, शुरुआत में मेरे को भी जल्दी नहीं, शुरुआत में बहुत ज्यादा दिन मेरे को भी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आना बोले तो मैं क्या किया, ज्यादा से ज्यादा मेरा अपलाइन के बुला के ग्रुप मीटिंग्स किया। जो भी मेरा नीचे टीम आया था, शुरुआत में क्या हुआ बोले तो डीडी लेना उसको छोड़ देना, पहले शुरुआत में मेरा उस टाइम पे ऐसा किया कि भी रिजल्ट नहीं आया। जब मेरे को पॉइंट माइंड में आ गया, अपलाइन से ट्रेनिंग वजह से, मीटिंग्स की वजह से, जो भी पॉइंट में सुनेगा वो मैं लिख के रख के, उसके बाद मैं थोड़ा सोचेगा, अरे ये पॉइंट अप्लाई किया तो बिजनेस में थोड़ा रिजल्ट आ जाएगा। सो सीनू गुरु जी के साथ बैठ के, हाँ गुरु जी ऐसा करेंगे, ऐसा क्या, ऐसा है मेरा टीम का सिचुएशन, क्या करना। हाँ गुरु जी की एक बात बताया, टाइगर आप क्या करना, कुछ नहीं करने का है, अभी जो आदमी आपका पास आया उसको एक बात ग्रुप मीटिंग कर लो। तीन चार आदमी, तीन चार ग्रुप मीटिंग बोलो तो यही समझते हैं, ज्यादा आदमी 10 आदमी है तो नो ग्रुप मीटिंग, 9 आदमी 20 आदमी है तो ग्रुप मीटिंग, ऐसे नहीं। सीनू मांगुर जी एक ही बात बोला, 2 आदमी अगर मिले तो भी ग्रुप मीटिंग, एक आदमी आपका साथ मिला तो वही भी ग्रुप मीटिंग। क्योंकि आज एक आदमी से शुरुआत हो गया तो आगे आगे जाने के टाइम पे हजारों का टीम तैयार होता बोल के सीनू गुरु जी उस टाइम पे मेरे को बताया। वही सही वही सही हो गया। सो काम करने में फोकस किया। सो ऐसा ग्रुप मीटिंग करने के टाइम पे बहुत बिजनेस निकल गया। और उधर एक और काम करना बोले तो, जो भी टारगेट पेपर रहता, हमारा कंपनी जो टारगेट पेपर रिलीज करता, उसको जिराक्स लेना, उसको जिराक्स लेके सो पूरा कॉन्टेस्ट विन होने के बाद क्या बेनिफिट रहता, एक एक ग्रुप मीटिंग में जाके 3 4 आदमी को बिठा के ये पूरा कॉन्टेस्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन किया। सो ये भी मेरे को रिजल्ट आने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला। उसके बाद अटेंड ऑल ट्रिपल एस एक्टिविटीज, जो भी हमारा सिस्टम के साथ एक्टिविटीज हो जाएगा, स्टेप ट्रेनिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, को ट्रेनिंग्स हो, फंक्शंस, एवरीथिंग, जो भी हमारा, मेरा सक्सेस सीक्रेट एक ही था, जो भी सिस्टम एक्टिविटीज था वो 100% अटेंड किया। मैं अकेला अटेंड नहीं हुआ, मेरा साथ जो भी टोम हो गया उसको बराबर लेके आके बिठा दिया। स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या हुआ बोले तो, एक आदमी के पास डीडी लिया था, उसके बाद उनके पास जाके फंक्शन के प्रमोट किया तो मैं ही सोचेगा, वो नहीं सोचेगा, मैं ही सोचेगा, अरे आज ही डीडी दिया उन्होंने, अगर कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया तो वो आएगा नहीं आएगा बोल के। सो ऐसा मैं ही सोचा, लेकिन ये गलत हम नहीं करना है। अरे उसका पास पैसा है नहीं है वो बात छोड़ो, वो इसमें बिजनेस में क्यों आया, हमारा नीचे बिजनेस में क्यों आया, हमारा ऊपर भरोसा रख के, ये हमारा आदमी था इसलिए हमें बिजनेस में आ रहा बोल के वो आदमी आएगा। वो जो भरोसा हमारा ऊपर रह के आया, वो भरोसा को सही में करना बोले तो उसको 100% सिस्टम एक्टिविटीज में लेके आना। सो ये बात मैं 100% फॉलो किया। उसके बाद फोकस ऑन मोर बुल साइज इन द टीम, जो भी बंदा नीचे आया, कुछ नहीं करना, कुछ डायमंड नहीं करने के लिए कोशिश नहीं करना, कुछ रूबी नहीं करना, कुछ कांटा जिताने के नहीं, खाली करने का काम एक ही है, बुलसाई। ये छोटा काम है लेकिन बड़ा रिजल्ट निकलता है। ये सीक्रेट हमारे को बहुत दिन के बाद, बहुत महीने, ईयर्स के बाद, सालों के बाद मालूम हो गया ये। बुलसाई बोले तो सबको मालूम है, लेकिन बुलसाई किया तो इतना बड़ा टीम बढ़ेगा बोल के, सो बहुत बहुत दिन के बाद मेरे को पता हो गया। उसके बाद उसके ऊपर सीरियसली वर्कआउट किया, अच्छा से काम हो गया। सो आप भी सब बुलसाई के ऊपर फोकस कर लो। मस्ट एंड शुड फॉलो द बेसिक पॉइंट्स। कितना भी ट्रेनिंग्स अटेंड हो जाओ, कितना भी मीटिंग्स अटेंड हो जाओ, कितना भी मोटिवेट कर लो, कितना भी अपलाइन से बातचीत कर लो, ये सब करने के बाद असली काम करना पड़ता। अगर ये असली काम नहीं किया तो बिजनेस आगे नहीं चलेगा। वो असली काम है, पहले फर्स्ट वन ड्रीम। सो अगर ड्रीम रखना वो बड़ा, बहुत बड़ा काम है। सो ड्रीम सही में होना बोले तो, सो बिजनेस आगे जाना बोले तो 100% लिस्ट चाहिए। अगर लिस्ट नहीं है तो बिजनेस आगे नहीं जाएगा। लिस्ट, कितना लिस्ट आपका पास निकालेगा। एक क्वेश्चन था स्टेप ट्रेनिंग में, को ट्रेनिंग में क्वेश्चन सुना था मैं पहले दिन, मैंने प्लान बताया था, आपका जो भी ड्रीम रियलिटी में आना बोले तो, ड्रीम सक्सेसफुल होना बोले तो क्या चाहिए आपको, बोला। मैं बोला पैसे चाहिए। जो भी ड्रीम, घर बनाना बोले तो पैसा चाहिए, कार बनाना बोले तो पैसा चाहिए, जो भी करना बोले तो पैसा चाहिए। लेकिन ये पैसा कहाँ से मिलेगा आपको,
बाहर कुछ कहाँ से भी जगह है तो उधर जाके लेना, ऐसा नहीं मिलेगा ना। सो अगर ड्यूटी जॉब किया तो छोटा तनख्वाह मिलेगा, वो घर चलेगा, बस इतना से ज्यादा ड्रीम्स फुलफिल नहीं होगा। लेकिन इधर नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, सेफ शॉप में मनी किधर रहता, मनी कैसा किधर मिलेगा बोल के क्वेश्चन है, तो उसका जवाब दिया लिस्ट था। आपको कितना पैसा चाहिए उतना लिस्ट बनाओ, हमारा लिस्ट से पूरा पैसा निकालेगा। ये बात मेरे को पूरा माइंड में बहुत तेजी से घुस गया। क्योंकि ज्यादा से आदमी लिस्ट निकालने में शर्म हो जाएगा, शर्म फील होता, शाई फील होता, ये क्या सोचेगा, उसको प्लान बताया तो वो आएगी नहीं आएगा, सब सोच के हम उसके पास नहीं गया था। अगर आप ऐसा किया तो क्या हुआ होता बोले तो, आपका लिस्ट वाला आदमी को आप प्लान नहीं बताया तो, आप लिस्ट नहीं लिया तो, नहीं लिखे तो, दूसरा टीम से दूसरा आदमी आके उसको प्लान बोल के निकल लेके जाएगा। उसके बाद हम फील हो जाएगा। इसका ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना बोले तो, आपका जो लिस्ट है आप पहले निकलना है, वो बहुत जरूरी था। जब जितना भी लिस्ट निकालते उतना बिजनेस करने के चांसेस रहता। लिस्ट निकालना बोले तो फोन में कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं चलेगा। हमारा पास ट्रिपलेस का टूल से शुभारंभ बुक है। आज शुभारंभ पे बुक है, जो भी हम लिस्ट लिखेगा, लिस्ट लिख के हमारा सामने दिखाना पड़ता। हमारा सामने, हमारा आंखों का सामने लिस्ट अगर दिखा है तो हमारा को एक कदम सामने डालने के मेरे को मन लगेगा। अगर लिस्ट हमारा पास दिखाने में नहीं है बोले तो बिजनेस आगे नहीं चलेगा। इसीलिए लिस्ट 100% बनाने में कोशिश कर लो। उसके बाद इनविटेशन, सो 100% परफेक्ट इनविटेशन करना अच्छा रहता। इनविटेशन करने के टाइम पे ये कंपनी का नाम जो है और अमाउंट कितना बोलना, कितना पे करना, डीडी कितना निकलना, ये सब नहीं बताना। सो इनविटेशन का टाइम पे अच्छा से इनविटेशन करना, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी से बात करने के लिए, नहीं तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इम्पोर्टेंट बात आपसे करने हैं, फोन पे नहीं बात करना है, एक बार मिल के करेंगे बोल के ऐसे इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन करने के बाद जो बंदा हमारा पास आएगा उसको प्लान, शो द प्लान करना है। शो द प्लान 100% परफेक्टली करना है। अगर अपलाइन का सपोर्ट लेके, जो भी आदमी इधर प्लान नहीं बोल रहे, प्लान नहीं बोलना, पहले पहले सीखो प्लान, प्लान बताने के लिए सीखो। उसके बाद प्लान बताने में आ जाएगा। सो प्लान बताने में बहुत अच्छा अच्छा। हाँ, ये क्यों बोल रहे बोलते, ये पूरा काम हम एंजॉय किया पहले शुरुआत का दिन पे। ड्रीम लिखा, बड़ा बड़ा ड्रीम लिखा, मेरे को पता नहीं वो सही होता नहीं होता, मेरे को पता नहीं, लेकिन लिखा। अपलाइन बोला जो करके लिस्ट लिखने के बेला पूरा पूरा लिस्ट लिखा। लिस्ट लिख पहले पहले माइंड में था, वो कुछ बोलेगा, वो आएगा नहीं आएगा ऐसा सोचता। लेकिन अपलाइन क्या बोला सीनू गुरु जी ने, आपको कुछ नहीं सोचना टाइगर, अब पूरा लिख लो। सो वो आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। SW5 रूल्स रहता हमारा सेफ शॉप में, सिस्टम पे। सम विल कम, सम विल नॉट कम। कोई आदमी आएगा, कोई नहीं आएगा, सो व्हाट, सो समवन इज वेटिंग, जो भी आएगा उसका साथ काम करना बोल के एक पॉइंट था। सो पॉइंट माइंड में रख के लिस्ट लिखा, इनविटेशन कर दिया, जो भी आया उनको प्लान बता दिया। प्लान बताने के बाद भी बहुत आदमी डीडी आसान से नहीं देते। क्यों नहीं देता बोलो तो एक ही रीजन थे, वो प्लान उसको क्लियरली समझ में नहीं हो जाएगा। प्लान थोड़ा थोड़ा समझ में हो गया तो, वो प्लान सही से नहीं सुना तो उसको समझ में नहीं होगा। वो समझ में नहीं होगा का वजह से वो क्या क्या भी बताएगा, दूसरों के साथ जाके डिस्कशन करेगा, वो करेगा। उस टाइम पे सोल्यूशन क्या बोले तो, जो भी प्लान हुआ बंदे को फिर एक बार जाके फॉलो अप करना बहुत जरूरी था। बहुत आदमी क्या सोचते हैं, अगर एक आदमी को प्लान बताया, उन्होंने बोला नो, मेरे साथ नहीं होता, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बताया तो उसका पास नहीं जाएगा। ये गलत नहीं करना। वो जो भी बोला, यस यस बोले दो, नहीं तो नो बोले दो, हम जाना बहुत जरूरी था। शुरुआत में दिन में क्या हुआ, हम फील्ड में जाने के टाइम पे प्लान करने के बाद अपलाइन को लेके आए तो हमारे को देख के भाग गए उन लोग, रनिंग रनिंग से भाग गया, ये गली से दूसरों गली तक भाग गया। वो मोमेंट को भी, ये कितना नेगेटिव सिचुएशन था, लेकिन वो मोमेंट को हम एंजॉय किया। भागुर जी देखो, हम लोग आके हमारे को पूरा भाग रहे देख के, ऐसा पॉजिटिव लेके एंजॉय किया था हमने, इसलिए हम इधर था आज। सो आप भी फॉलो अप करने के टाइम पे, वो बंदे नहीं आया, ये बंदे नहीं आया, अरे नहीं आए तो नहीं आया। अगर नहीं आया तो बोले तो एक ही बात है, उनको लेके आने, उस नॉलेज हमारा पास, एजुकेशन हमारा पास थोड़ा कम है, उसको इम्प्रूव करना है। अगर इम्प्रूव किया तो जो भी वो डाउट पूछेगा, वो हमको सब जवाब मैम दिया तो वो 100% आ जाएगा। अगर एक आदमी हमारा साथ नहीं आया बोले तो, नहीं आ रहा बोले तो, हम क्या बोल रहे हैं इनको,
पूरा एजुकेशन पूरा हम सीख के हम बता सकते हैं। हमारा पर हम कुछ नहीं सीखेगा, उनको कुछ क्या क्या बताएगा। एक दो बात में आज जो अच्छा रहता बोलता ऐसा नहीं आता, क्यों आना उसको बिजनेस में, वो आदमी क्यों आना, आप क्यों आया बिजनेस में, ये दोनों बातों के क्लैरिटी उनको देना पड़ता नए आदमी को। ये देने के बाद वो 100% आने के लिए चांसेस रहता। सो ऐसा बेसिक स्टेप्स में फोकस करे तो सो काम हो जाएगा। और एंजॉय करने के टाइम पे सेलिब्रेट करने में भी एक बड़ा काम हो जाएगा। हमारा बिजनेस हमारा नेटवर्क में भी ये सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छा मौका ले लिया। सेलिब्रेशन किया, एवरी मोमेंट को सेलिब्रेशन किया। कौन सा सेलिब्रेशन बोलते हैं कि पहले बात बुलसई, जो भी आदमी को बुलसई हो जाता उसको एक्सीलेंट से सेलिब्रेशन किया था, सेलिब्रेट किया था। सो बिग उसको एक अच्छा सा रिकग्निशन मिला। सो ट्रेनिंग्स में जाने के बाद उसको अच्छा तरीके से वो स्पेशल वीआईपी जैसा उनको ट्रीट किया था। बुलसई गया तो उसको सेलिब्रेशन मिला, तो उसका फीलिंग क्या हुआ बोले तो अरे मेरे को खाली बुल से आया तो इतना एनर्जी आया, और एक रिकग्निशन लिया तो सो ब्रॉन्ज लिया तो हमारे को दूसरा बड़ा रिकग्निशन, ऐसा उसको मन में आने का ऐसे सेलिब्रेट किया था। उसके बाद न्यू सूट, जो भी बंदा बिजनेस में आया था उसको न्यू सूट बनाने, सूट स्टिचिंग किया था। वो स्टिचिंग करने के टाइम पे फोटो भेज के भी सेलिब्रेशन किया था। वो कंग्रेचुलेशन डियर लेजेंड, फॉर एग्जाम्पल सुरेश आदमी था, ए सुरेश, सो बिग कंग्रेचुलेशन फॉर न्यू शूट स्टिचिंग, उसका फोटो बन के लुकिंग लाइक ए हीरो, ऐसा एक फोटो भेज के भी हम नया आदमी को सो बिजनेस जाने आने में इंटरेस्ट किया, क्रिएट किया। जो भी स्मार्टफोन खरीदा बिजनेस में आने के बाद वो भी सेलिब्रेशन कर दिया। लैपटॉप ले लिया उसको भी सेलिब्रेशन कर दिया। बाइक ले लिया उसको भी सेलिब्रेशन कर दिया। टारगेट अचीवर किया उसको भी सेलिब्रेशन कर दिया, सबको सेलिब्रेशन कर दिया। वो सब किधर किया बोले तो ऑल फ्राइडे ट्रेनिंग, फ्राइडे स्टेप ट्रेनिंग पे जो भी आदमी ये बुलसे कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा ये सब ऊपर जो बता दिया, सूट वाला नहीं तो स्मार्टफोन बाइक लैपटॉप अच्छी टारगेट अचीवर स्वीट्स लेके, हर फ्राइडे कौन सा भी एक सेलिब्रेशन था। वो देखने के बाद दूसरा आदमी को वो माइंड में आएगा अरे हम नेक्स्ट वीक में भी ऐसा कुछ लेंगे, इधर बुलसे बुलसे करेंगे, नहीं तो सूट खरीदेंगे, नहीं तो स्मार्टफोन लेंगे, नहीं तो बाइक टारगेट अचीव करेंगे, ऐसा माइंड में आ जाएगा। ऐसा करके पूरा बिजनेस आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका साथ साथ ये भी किया तो अच्छा ना रिजल्ट निकालने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो भी ये स्टेप ट्रेनिंग तक नहीं आएगा, कोई आदमी स्टेप ट्रेनिंग तक आएगा कोई नहीं आएगा, नहीं आए तो नहीं छोड़ने का इसको, उसके उसको गांव को जाना, उसको घर पे जाना, उसको घर के पास जाके समोसा ग्रुप मीटिंग किया था। जो भी बंदा स्टेप ट्रेनिंग को नहीं आया उसका पास स्टेप ट्रेनिंग को लेके गया, लैपटॉप में लेके जाके ग्रुप मीटिंग रख के इसमें तो स्टेप ट्रेनिंग बता दिया पहले एक बार। उसके बाद इंपॉर्टेंस बता दिया ट्रेनिंग का, मीटिंग का और बुलसे का, और वर्क कैसे करने का कैसे नहीं करने का, डूस एंड डोंट्स, इनविटेशन करने कैसे, प्लान कैसे करना, ये सब चीजों में वो 4 स्टेप्स है ना, लिस्ट इनविटेशन प्लान फॉलो, ये 4 स्टेप्स में डिटेल में उसको समझाया। उसके बाद थोड़ा रिजल्ट अच्छा निकलने के चांसेस रहता। सो ऐसा कर करके मेरा अचीवमेंट्स देख लिया। सो वो करते करने के समय पे डायमंडशिप भी कंप्लीट हो गया। सो एक ड्रीम था, मेरा ड्रीम था। एक बार क्या हुआ, बेंगलोर में कृष्णा मागो जी का डायमंड फंक्शन को गया था। उस टाइम पे मेरे पास कुछ रिजल्ट नहीं है, खाली 10 आदमी था मेरा टीम पे। वो 10वां आदमी से भी 2 आदमी आया था मेरा फंक्शन को जाया, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों आया, मेरा अपलाइन आया था, मेरे को कौन बिजनेस में लाया था। उस टाइम पे मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं है। सो मेरा अपलाइन का जो फोन स्मार्टफोन है, कैमरा का फोन है, ये पूरा सामने देख के बाद मैं डिसाइड हो गया अरे हम जाके फोटो खींचेंगे, फोटो दिखा के हम बिजनेस करेंगे। बेंगलुरु में था उधर सेंटर में आके सामने आके फोटो करने के टाइम पे वो कृष्णा गुरु जी का स्टेज के ऊपर लेके आया। तो उसका सम्मान हो गया, मैडम के साथ गुरुमाता के साथ सम्मान हो गया। उसके बाद उसका फैमिली पूरा परिवार आया था। इस उस टाइम पे एक हो गया मेरे को एक मेरे को नजर पे आया, क्या बोले तो कृष्णा गुरु जी का माँ और पिताजी का दोनों को सामने लेके वो दोनों को माला डाल दिया, दोनों एक साथ एक माला डाल दिया। उस टाइम पे कृष्णा गुरु जी का फादर आंखों में थोड़ा मैं वो देखा, पानी आना देखा। वो क्या बोलते हैं संतोष में आनंद टाइम पे आ जाए ना, वो सोचा। उस टाइम पे डिसाइड हो गया वही हैप्पीनेस, वो जो कृष्णा गुरु जी का फादर्स पेरेंट्स का फेस में जो हैप्पीनेस है, वो हमारा पेरेंट्स का मैं ऐसा लेके आना बोलो को उस दिन बड़ा कमिटमेंट लिया मैं फंक्शन देके। उस टाइम तक नॉर्मल बिजनेस किया, लेकिन वो डायमंड फंक्शन देखने के बाद वो विजन मेरे को आ गया। उसके बाद मैं करके 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 गया। सो
मैं आपका सामने देखा रहे। सो ऐसा डायमंडशिप कंप्लीट हो गया मेरा। सो रियली हैप्पी हो गया उस दिन। सो जो फैमिली पूरा पूरा परिवार पूरा, फोटो बड़ा है लेकिन छोटा मैं दिखाने के लिए छोटा रख दिया। पूरा फैमिली को स्टेज पे होकर डाल दिया, ऐसा एकदम हैप्पी मोमेंट किया। किधर है मिलेगा जी बताओ। हम खुद काम किया तो हमारा को भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता बाहर, इधर हम काम किया तो हमारा पूरा परिवार को रिकॉग्निशन मिल रहा। इतना से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं रहता। सो सबको थैंक यू गॉड बोलना है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे को मिला। सो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में मेरे लाइफ पे। तो इसके बाद बेस्ट परफॉर्मर इन आरटीटी सेफ शॉप इंडिया ट्रिपल एस में भी, रॉयल टाइगर टीम में 2 बार 3 बार अभी बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला मेरे को, सो विकास मागू जी का हाथ से। सो रियली बहुत दिन मेहनत किया इसके लिए। बेस्ट परफॉर्मर दूसरों ले ले, मैं पीछे खड़ा के देख रहा 2-3 सेल्स में मेरे को बेस्ट परफॉर्मर ज्यादा सर मिस हो गया, लेकिन 1-2 बार फुल मेहनत करके सो मेरे लेवल पे भी 100% एफर्ट दिया। सो अच्छा से टॉप लेवल परफॉर्मर दे दिया, सो बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड भी मिला। सो बहुत हैप्पी हो गया। सो इसके बाद सो ट्रिप्स के वजह से एंजॉयमेंट के बारे में बात करें तो फुल एंजॉय कर दिया। सो रियली सेफ शॉप में रहने के टाइम पे हैदराबाद में था मैं। कॉलेज के घर घर से कॉलेज से हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस को विजिट नहीं किया मैं उस टाइम पे। लेकिन बिजनेस आने के बाद पूरा इंडिया नहीं पूरा दुनिया घूम रहे हम। सो ये बैंकॉक का ट्रिप बहुत बार गया। सो ये 2-3 फोटो देखो, उधर एक बड़ा न्यू ईयर का फोटो है। वो बड़ा बिल्डिंग है ऊपर, उसका बड़ा बिल्डिंग का ऊपर हमारा फोटो आया था, बहुत फुल हैप्पीनेस हो गया। ये राइट साइड पे जो क्रोकोडाइल का ऊपर लेफ्ट साइड में फोटो, राइट साइड का वो जो है फोटो है, वो नीचे से 47 फ्लोर्स को ऊपर डिनर रख दिया। अरे कितना मेहनत किया, कितना हार्ड वर्क किया, वो पूरा एंजॉय किया। हार्ड वर्क जैसा मेरे को नहीं समझ, मैं नहीं समझा ऐसा। एंजॉय कर रहा वर्क को, एंजॉय कर रहा वो वर्क को, एंजॉय कर रहा इधर एंजॉय करता है ऐसा फॉरेन ट्रिप में। सो 18 में 2018 में पेरिस स्विट्जरलैंड ट्रिप पहले बार कंपनी जो रखा उसका गया था। उसको ऊपर वो जो फिल्मी बना है ना स्विट्जरलैंड में, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, वो पोस्टर रहता उसको ऊपर, उधर जाके फोटो भी खींचा हम शाहरुख खान का साथ में, उधर फोटो था। सो आईफिल टावर के पास देखो ऐसा था वो हो टाइम पे। भाई, पैनल में देख नहीं रहा हूँ। माहौल जी, सही चल रहा है, स्लाइड सही चल रही है, आपको कोई इश्यू है नेटवर्क का? नेटवर्क का कंटिन्यू करें नरेश जी, शाबाश। माहौल जी ओके माहौल जी। सो ये नवंबर था माऊ जी, कल लास्ट मंथ में गया था। सो रॉयल टाइगर टीम का ऊपर लास्ट टाइम स्विट्जरलैंड पे 10,000 फीट को ऊपर टेटलिस हिल पे गया था। आज 14,000 फीट को ऊपर जंगफ्रू उसको ऊपर जाके ऐसा रॉयल टाइगर टीम का फ्लैग पकड़ लिया, बहुत पूरा ठंडा का। रियली हैप्पी माओ जी, आपका साथ एंजॉय करना बोलो तो वो भगवान का साथ खुद रह के एक ही साथ रहना बोले तो बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन हमारा साथ हम आप पूरा हमारा साथ आके ऐसा एंजॉय कर दिया, बहुत अच्छा लगा माओ जी। सो पेरिस आईफिल टावर 2nd फ्लोर तक जाया, वो भी अच्छा लगा मेरे को। सो ये स्पेन ट्रिप में आपका साथ माओ जी। सो स्पेन ट्रिप में फुल एंजॉय किया। सो बाद में बहुत सो करने के टाइम पे आज का अचीवमेंट भी 11 रैंक कंप्लीट हो गया, 12 रैंक का आसपास में था। सो ये महीना में पूरा भी कंप्लीट हो जाएगा, 12 रैंक भी कंप्लीट हो जाएगा। सो वो चल रहा है अभी। सो मेरा अचीवमेंट में 15 लाख का क्रेटा कार ले लिया, लाखों रुपए का एप्पल फोन यूज कर रहे, एप्पल लैपटॉप यूज कर रहे। सो मेरा कार है अभी प्रेजेंट था कार। सो 15 लाख का क्रेटा कार यूज कर रहे। सो फॉरेन ट्रिप के लिए बताया तो घर भी हो गया, 1 करोड़ 20 लाख का घर भी बनाया, मैं फोटो नहीं रख पाया उसमें। 1 करोड़ 20 लाख का घर भी बता कंप्लीटेड हो गया। पूरा 6 साल के अंदर ये पूरा ड्रीम्स फुलफिल हो गया मेरा लाइफ में। सो बैंकॉक ट्रिप वो 5 टाइम तक गया, पेरिस और स्विट्जरलैंड 3 टाइम, जर्मनी, दुबई, अबू धाबी, रशिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, जूरिच, इटली, फिनलैंड। सो ऐसा ऐसा पूरा कंट्रीज घूमने के लिए रियली सेफ शॉप अगर अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी। सो अगले नेक्स्ट अचीवमेंट अगले 2 महीने में 2-3 महीने में अंदर ये अचीवमेंट करने के लिए प्लानिंग चल रहा है, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सो BMW X1 ऊपर का गॉड का ब्लेसिंग से और अप्लायंस का आशीर्वाद से, मेंटर का प्लानिंग से आशीर्वाद से, ये भी कार आपका जल्दी से जल्दी हमारा साथ आने वाला था। सो थैंक यू वेरी मच माऊ जी। सो हमारा नीचे डायमंड्स के लिए बात किया तो सो राजस्थान से आके हैदराबाद में एक किराना शॉप चलने वाला दिनेश कुमावत, उसके पास जा जाके बैठ बैठ के प्लान बता के बिजनेस में लाया था। कोई लिस्ट नहीं था उसका इधर।
लेकिन इधर हैदराबाद में आके इधर वो डायमंड बन गया, डबल डायमंड बन गया, अभी ट्रिपल डायमंड था। उसका नीचे संदीप गौड डायमंड हो गया, त्रिमल गौड डायमंड हो गया, तेलुगु वीरेश डायमंड हो गया, और गाजुला नरेंद्र भी डायमंड था मेरा टीम में, पंपना रमेश बाबू। अभी ऑफिशियल डायमंड से पूरा 6 आदमी ऑफिशियल डायमंड्स कंप्लीट हो गया मेरा नीचे। और नेक्स्ट अपकमिंग डायमंड्स, सो दूधी लता मैडम लेडी डायमंड बनने वाला था, ओपल कंप्लीटेड था। सो कुड़का रमेश वो भी ओपल कंप्लीटेड डायमंड बनने वाला था। और 11 चिन्ना राव, सो अभी रूबी कंप्लीटेड था, डायमंड बनने वाला था। साई कृपा गौड रूबी कंप्लीटेड, अंगा मोहन एमराल एंड श्रीनिवास रेड्डी 11 स्वामी संजय रानी मैडम। और ज्यादा आदमी था। अभी आगे अगले ये साल में 2024 में ये पूरा के पूरा 8 से 10 आदमी तक पूरा डायमंडशिप कंप्लीट होने वाला था। सो आपका आशीर्वाद से पूरा एकदम काम चल रहा है मागुर जी, एक्सीलेंट से रिजल्ट निकल रहे। जो भी अब मैं बात बताया, मैं और मेरा टीम पूरा एक ही सिस्टमेटिक में अपलाइन का वजह से, अपलाइन का गाइडेंस का वजह से हम काम कर रहे। सो ऐसा चल रहा। सो बिजनेस के शुरुआत टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल यह था। सो शुरुआत का दिन है, पहले पहले मीटिंग था बेंगलुरु में आया था। ये लेफ्ट साइड का पिक्चर वो सा था। पहनने के लिए भी एक छोटा क्या बोले तो, शॉपिंग करने के लिए भी फॉर्मल बोला बोले तो कुमार शॉप्स बोले तो रहता माओ जी। उसमें 150-200 के रूप में शर्ट और 200 में पैंट, ऐसा कम रेट मतलब 500 के अंदर एक ड्रेस लेके भाग भाग के उस दिन आया था। वो फॉर्मल ड्रेस था, लेकिन हजारों रुपयों लाखों रुपयों का सूट पहन रहा, फोन यूज कर रहे, सब आ गया अचीवमेंट्स। सो सब पूरा अपलाइन का आशीर्वाद से, सो सिस्टम का वजह से, कंपनी का वजह से आपको चांस मिला, हमारे को मौका मिला। सो ये ऐसा चल रहा। सो थैंक यू वेरी मच सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। फिरोज इतना सक्सेस होने के लिए सिस्टम हमारा साथ सपोर्ट कर रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आदमी सपोर्ट लेने में मना करेगा। हमारा पास सपोर्ट करने के लिए अपलाइन आ रहे, तो अगर अपलाइन हमारा साथ आया तो अपलाइन को काल को नहीं छोड़ना। ज्यादा से आदमी क्या कर रहा था, पहले बात शुरुआत में मैं भी ऐसे किया, अपलाइन का काल आया तो उसको नेग्लेक्ट किया था, रिजेक्ट कर दिया था। अरे इधर रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करना है, क्या बात करना है इससे बोल के। अगर अपलाइन का काल हमारा पास आ रहे, हम क्या बोलते हैं उसको, हम लकी है। अगर अपलाइन का काल हमारा पास नहीं आया तो पूरा अनलकी था। सो ऐसा अनलकी कोई भी नहीं रहना, 100% लकी रहना। बोले तो अपलाइन का कॉल को रेस्पॉन्ड हो, सो अपलाइन जो बोलेगा वो काम करेगा, तो सो 100% अच्छा टीम बनेगा। सो हमारा रॉयल टाइगर टीम को थैंक यू बोलेगा स्पेशली, रियली विकास महागुज जी जो बता रहे, हम 100% को काम कर रहे। सो थैंक यू वेरी मच। सो लास्ट एंड फाइनल, ये हमारा को मेरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस लेता है ये, डोंट एक्सपेक्ट मनी विदाउट वर्क। सेफ शॉप में काम बिना काम से पैसा एक्सपेक्ट करते ज्यादा लोग। हम आ गया बिजनेस में, 1 हफ्ता हो गया चेक नहीं आया, 2 हफ्ता हो गया चेक नहीं आया, 1 महीना हो गया चेक नहीं आया। हम कब आया वो मैटर नहीं, हम आने के बाद जो भी हम काम कर रहे, कितना इंटरेस्ट से कर रहे, कितना सीख के कर रहे, ये दोनों बात के ऊपर ध्यान करके काम किया तो एक दिन जरूर आएगा इनकम। पहले पहले आने के बाद डायरेक्ट इनकम कर लेना बोले तो नहीं हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लो, अगर एक आदमी डिग्री हो गया, बीटेक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बड़ा बड़ा पढ़ाई करके बाहर जाके नौकरी मिले तो 10,000, 20,000, 5,000, 15,000, 50,000, 1 लाख तक टंका मिलेगा उनको। लेकिन उनको इतना सैलरी मिल रहा बोले तो कितना साल एजुकेशन किया उन्होंने। एक क्लास से 10 क्लास तक 10 साल हो गया। उसके बाद +2 इंटरमीडिएट के लिए 2 साल, 12 साल हो गया। उसके बाद डिग्री के लिए 3 साल हो गया। कम से कम 15 साल स्टडी करने के बाद उसका टंका मार्क, 15 साल स्टडी कंप्लीट करके बाहर आ गया तो उसका सैलरी 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 1 लाख। अरे 15,000, 15 साल एजुकेशन लेने के टाइम पे जॉब में से पैसा पे करके पढ़ा, मैं पैसा वो कॉलेज वाला स्कूल वाला मेरे को वापस नहीं दिया, हम पैसा खुद दे के पढ़ाई कर दिया। इधर सेफ शॉप में आके इतना बड़ा एडवांटेज है, लर्निंग करने के टाइम पे इधर अर्निंग करने का भी चांस है। बट विदाउट लर्निंग सीखना, नहीं सीखे तो नहीं आएगा, सीखे तो आएगा, कितना सीखे तो इतना बड़ा बिजनेस बनेगा। वही बता रहे इधर। सो हमारा तेलुगु में बताएगा कष्टे फली, हम जो भी इधर काम करता है वही हमारे को रिजल्ट आएगा। सो थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सेफ शॉप, सो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। रोज आज का दिन पे जो भी आदमी हर बैकग्राउंड से आदमी इधर आके सक्सेस हो रहा बोले तो रियली क्रेडिट गोस टू सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं देखा। मेरा पूरा बीटेक एमटेक एजुकेशन सिस्टम से भी मैं ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ नहीं सीखा, लेकिन इधर सेफ शॉप में आने के बाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से
मैं इधर बिजनेस में आगे आ गया। आज मैं जो हिंदी में बात कर रहे, मेरे को पता है, मैं इतना फ्लुएंट से हिंदी नहीं बात कर रहा, मेरे को वो पता है, लेकिन ये भी बात कर रहा बोले तो वो पूरा सिस्टम की वजह से। मैं आने के बाद पे माँ गुरु जी का वीडियो देख के वो देखने का ऐसा पूरा हो गया। वो आगे आग सुन के वो पूरा पूरा हिंदी वीडियो सुन के मेरे को हिंदी बातचीत करने में भी मैं सीख लिया। अभी सीखूंगा मैं और सीखेगा। सो थैंक यू वेरी मच मोर जी। सो इतना बड़ा मौका अपॉर्चुनिटी मेरे को देने के लिए। थैंक यू नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना सक्सेस जर्नी को शेयर किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। और आपने हिंदी भी सीख लिया और अपने सिस्टम से और अपलाइन के साथ में टच में रह के बहुत सारा पर्सनालिटी में भी आपने डेवलपमेंट करके दिखाया। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि आज के इतने बढ़िया सुपर डुपर सेशन के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए। एक जोरदार तालियों से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नरेश नागाराम जी का। एक जोरदार ताली। हम में दम